अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही बर्फ से ढके हुए पहाड़, नीली झीलें, सरसब्ज मैदान और दिल को खुश कर देने वाले हसीन नज़ारे आंखों के सामने आ जाते हैं। एक ऐसा मुल्क है जहां दुनिया के बड़े बड़े करप्ट लोग अपना पैसा छुपा कर रखते हैं, और एक ऐसा मुल्क कि अगर पूरी दुनिया भी एटमी जंग की लपेट में आ जाए तो उस मुल्क के लोग फिर भी बच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप के खूबसूरत मुल्क स्विट्जरलैंड की। ये वो मुल्क है जहां हर साल दुनिया भर से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों सयाह घूमने आते हैं, और खास तौर पर नए शादीशुदा जोड़े अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हे गुजारने के लिए हनीमून पर उसी मुल्क का रुख करते हैं। कहते हैं कि अगर किसी ने एक बार स्विट्जरलैंड देख लिया तो उसका दिल बार बार यहाँ आने को चाहता है। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको स्विट्जरलैंड की मुकम्मल सैर करवाएंगे। हम जानेंगे कि इस मुल्क की तारीख क्या है, यहाँ ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो उसे दुनिया के दूसरे ममालिक से अलग बनाती हैं। हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा स्विस अकाउंट्स में रखा हुआ है, और इस मुल्क के बारे में ऐसे राज बताएंगे कि जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर आने वाला हिस्सा पहले से ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का सरकारी नाम स्विस कॉन्फेडरेशन है। यहाँ की आबादी तकरीबन 88 लाख है, यानी पाकिस्तान के एक बड़े शहर जितनी, और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के ममालिक में 98वें नंबर पर आता है। रकबे के लिहाज से भी ये कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है। इसका कुल रकबा तकरीबन सिर्फ 41,285 मुरब्बा किलोमीटर है, और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के ममालिक में 132 नंबर पर आता है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में 15वां बड़ा मुल्क बनता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि छोटा होने के बावजूद ये दुनिया के अमीर तरीन, तरक्की याफ्ता और खुशहाल ममालिक में शुमार होता है, और यूरोप की मजबूत तरीन मईशतों में टॉप नंबर्स में आता है। स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक मुल्क है, यानी इसकी सरहद किसी भी समंदर से नहीं मिलती। इसके चारों तरफ दूसरे ममालिक मौजूद हैं। इसके बॉर्डर्स फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और एक छोटे से मुल्क लिक्टनस्टाइन से मिलती हैं। कुदरत ने इस मुल्क को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। यहाँ बर्फ से ढके बुलंदो बाला पहाड़, साफ शफाफ झीलें, सब्जो शादाब वादियां, खूबसूरत आबशारें और दिल खुश कर देने वाले गांव हर आने वाले को अपना दीवाना बना लेते हैं। स्विट्जरलैंड की एक खास बात यह है कि इस मुल्क की 4 सरकारी जबानें हैं। इनमें जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांच शामिल हैं। तकरीबन 63% लोग जर्मन जबान बोलते हैं, जबकि बाकी लोग दूसरी सरकारी जबानें इस्तेमाल करते हैं। अगर वक्त की बात करें तो स्विट्जरलैंड पाकिस्तान से आमतौर पर 4 घंटे पीछे होता है, जबकि गर्मियों में ये फर्क बाज़ औक़ात 3 घंटे भी रह जाता है। दोस्तों, अब एक सवाल पैदा होता है कि आखिर दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग, सियासतदान और करप्शन के इल्जामात का सामना करने वाले अफराद अपने पैसे स्विट्जरलैंड के बैंकों में क्यों रखते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का मजबूत बैंकिंग सिस्टम। स्विट्जरलैंड के बैंक दुनिया के महफूज तरीन बैंकों में शुमार होते हैं। यहाँ बैंकों में सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, और बैंक अपने सारिफीन की मालूमात मुकम्मल तौर पर खुफिया रखते थे, और किसी भी दूसरे मुल्क के सिक्योरिटी इदारों, हत्ता के अपने मुल्क के सिक्योरिटी इदारों के साथ भी शेयर नहीं करते। इसीलिए दुनिया भर के कारोबारी अफराद, सरमायाकार और दुनिया के बड़े बड़े करप्ट लोग अपनी दौलत यहाँ रखना पसंद करते हैं। पाकिस्तान की भी बहुत सी मशहूर और मारूफ शख्सियात के नाम स्विस अकाउंट बनाने वालों में शामिल हैं, जिनमें सदर आसिफ अली जरदारी, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ के नाम सरफहरिस्त हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बेहतरीन चॉकलेट भी ज्यादातर यही बनती है, और यहाँ के लोग खुद भी दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट खाने वालों में शुमार होते हैं। इसी तरह दुनिया की मशहूर स्विस घड़ियां अपनी मजबूती, खूबसूरती और बेहतरीन मायार की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और कई स्विस घड़ियों की कीमत लाखों बल्कि करोड़ों रुपए तक पहुंच जाती है, और दुनिया के अमीर तरीन लोग ये घड़ियां पहनना पसंद करते हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया के महफूज तरीन, साफ सुथरे और बेहतरीन मायारे जिंदगी रखने वाले ममालिक में भी शामिल है। यहाँ के लोग पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। तालीम, सेहत, सफाई और कानून का निजाम इंतहाई मजबूत है। इसीलिए दुनिया के बहुत से लोग यहाँ रहने की ख्वाहिश रखते हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत बर्न है, लेकिन अगर सबसे मशहूर और बड़ा शहर देखा जाए तो वो ज्यूरिख है। दोस्तों, जब भी दुनिया के खूबसूरत तरीन सियाहती ममालिक की बात होती है तो स्विट्जरलैंड का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अगर स्विट्जरलैंड की मईशत यानी इकोनॉमी की बात करें तो ये दुनिया के अमीर तरीन और मजबूत ममालिक में शुमार होता है। इस मुल्क की मईशत तकरीबन 700 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। यहाँ रहने वाले एक आम शहरी की सालाना आमदनी तकरीबन 92,000 अमरीकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख रुपए बनती है। जरा सोचें, एक आम आदमी एक साल में इतनी कमाई करता है
तो फिर अमीर लोग कितनी कमाई करते होंगे। यही वजह है कि स्विट्जरलैंड को दुनिया के सबसे खुशहाल, अमीर और बेहतरीन मेयारे जिंदगी रखने वाले ममालिक में शुमार किया जाता है। कुदरत ने भी इस मुल्क पर अपनी खूबसूरती दिल खोल कर नछावर की है। स्विट्जरलैंड का एक बड़ा हिस्सा साल के तकरीबन 8 महीने तक बर्फ से ढका रहता है। हर तरफ सफेद बर्फ से ढके पहाड़ ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने रुई की चादर बिछा दी हो। लेकिन जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है तो यही बर्फीले इलाके रंग बिरंगे फूलों, सरसब्ज मैदानों और खूबसूरत वादियों में बदल जाते हैं। यही वजह है कि हर मौसम में यहाँ का नजारा बिल्कुल मुख्तलिफ और दिल को खुश कर देने वाला होता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ कुदरती हुस्न ही इस मुल्क की खूबसूरती की वजह नहीं, बल्कि यहाँ की हुकूमत भी अपने मुल्क को खूबसूरत रखने के लिए बहुत मेहनत करती है। यहाँ हर जगह सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ तक कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, बर्फीले ग्लेशियर्स और दूर दराज इलाकों में भी सयाहों के लिए बेहतरीन सहूलतें मौजूद हैं। इसी वजह से हर साल दुनिया भर से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों सयाह स्विट्जरलैंड आते हैं और सिर्फ सयाहत से ही ये मुल्क हर साल तकरीबन 17 अरब डॉलर कमाता है और टूरिज्म इस मुल्क की मईशत का सबसे बड़ा सहारा है। दोस्तों, अगर स्विट्जरलैंड की किसी और चीज की सबसे ज्यादा तारीफ की जाती है तो वो है यहाँ का शानदार रेलवे सिस्टम। तकरीबन हर सयाह यहाँ आकर ट्रेन का सफर जरूर करता है, क्योंकि यहाँ की ट्रेनें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाते बल्कि रास्ते में ऐसे हैरत अंगेज मनाजिर दिखाती हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। कभी ट्रेन सरसब्ज वादियों के दरमियान से गुजरती है, कभी खूबसूरत झीलों के किनारे से, कभी लंबी सरंगों से और कभी बर्फ से ढके हुए बुलंद पहाड़ों के दरमियान से। खिड़की से बाहर देखें तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी फिल्म का मंजर देख रहे हों। ट्रेन के सफर के शौकीन लोगों के लिए जापान के बाद ये दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से एक है। यही नहीं बल्कि पूरे यूरोप का सबसे बुलंद रेलवे स्टेशन भी स्विट्जरलैंड में मौजूद है, जिसे युंगफ्राउ जॉख कहा जाता है। ये स्टेशन सतह समंदर से तकरीबन 3453 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है, इसीलिए इसे टॉप ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। अगर आप कभी स्विट्जरलैंड जाएं तो एक चीज जरूर याद रखें, वहां का स्विस ट्रेवल पास जरूर खरीदें। इस एक पास की मदद से आप पूरे मुल्क में ट्रेन, बस, ट्राम और कई मकामात पर बोट का सफर भी आसानी से कर सकते हैं, जिससे आपके काफी पैसे भी बच जाते हैं और सफर भी बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड का मौसम भी इसकी खूबसूरती की एक बड़ी वजह है। यहाँ आमतौर पर ना बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही सख्त गर्मी लोगों को परेशान करती है। सर्दियों में बर्फबारी जरूर होती है, लेकिन गर्मियों में मौसम निहायत खुशगवार और ठंडा रहता है। इसीलिए दुनिया भर के लोग अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए इस मुल्क का इंतखाब करते हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज की भी बहुत ज्यादा शूटिंग स्विट्जरलैंड में की जाती है, क्योंकि यहाँ के सीन ही ऐसे हैं जिन्हें आप बस देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों, स्विट्जरलैंड को झीलों का मुल्क भी कहा जाता है। हैरत की बात यह है कि इस छोटे से मुल्क में तकरीबन 1500 झीलें मौजूद हैं। कई जगहों पर आप चंद किलोमीटर सफर करें तो एक नई खूबसूरत झील आपका इस्तकबाल करती है। यहाँ के लोग दुनिया के खुशहाल तरीन लोगों में शुमार होते हैं और यहाँ के लोगों की औसत उम्र तकरीबन 84 साल है, जो दुनिया की बुलंद तरीन औसत उम्रों में से एक है। आखिर जब जिंदगी में सहूलतें हों, माहौल साफ हो और हर तरफ सुकून हो तो इंसान ज्यादा अरसा सेहतमंद जिंदगी ही गुजारता है। दोस्तों, अब मैं आपको स्विट्जरलैंड के बारे में एक ऐसी हैरान कर देने वाली बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। आजकल दुनिया के हालात किसी से छुपे हुए नहीं। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है और कई ताकतवर ममालिक के पास एटमी हथियार भी मौजूद हैं। इसीलिए बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर कभी खुदा नखास्ता तीसरी आलमी जंग छिड़ गई तो पूरी दुनिया को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल के लिए स्विट्जरलैंड ने कई साल पहले ही जबरदस्त तैयारी कर रखी है। इस मुल्क में हजारों मजबूत बम शेल्टर्स बनाए गए हैं, जिनमें सिर्फ पूरी स्विस आबादी ही नहीं बल्कि आबादी से भी ज्यादा लोगों को पनाह दी जा सकती है। यानी अगर कभी कोई बड़ी आफत आ जाए तो तकरीबन हर शहरी के लिए महफूज जगह पहले से मौजूद है। यही वजह है कि दुनिया स्विट्जरलैंड को सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा तैयार और महफूज ममालिक में भी शुमार करती है। दोस्तों, यहाँ के लोगों की जिंदगी का अंदाज भी बाकी दुनिया से काफी मुख्तलिफ है। यहाँ लोग जल्दी शादी करने के बजाय पहले अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं, अच्छी नौकरी या कारोबार बनाते हैं, माली तौर पर मजबूत होते हैं और फिर शादी का फैसला करते हैं। इसी वजह से यहाँ आम तौर पर लोग तकरीबन 30 से 32 साल की उम्र में शादी करते हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में भी शामिल है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ लोगों की आमदनी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो आराम से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। एक और हैरानकुन बात यह है कि यहाँ क्राइम ना होने के बराबर है। लोग कानून की बहुत इज्जत करते हैं और कानून भी अपने लोगों की हिफाजत करता है। इसीलिए रात के वक्त भी लोग बेखौफ होकर घूम सकते हैं। स्विट्जरलैंड में कानून की पाबंदी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कई रिहायशी इमारतों में रात 10 बजे के बाद ज्यादा शोर वाले फ्लैश चलाना भी मुनासिब नहीं समझा जाता।
क्योंकि इससे दूसरे लोगों की नींद खराब हो सकती है। इसीलिए जदीद इमारतों में ऐसे खामोश फ्लैश सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं जिनकी आवाज बहुत कम आती है। इसी तरह बाज इलाकों में रात के वक्त फजाई शोर कम रखने के लिए हवाई जहाजों की आमदोरफ्त पर भी पाबंदियां लगाई जाती हैं ताकि लोगों के आराम में खलल ना पड़े। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड की करेंसी की। इस मुल्क में स्विस फ्रांक इस्तेमाल किया जाता है जो दुनिया की मजबूत तरीन करेंसियों में शुमार होता है। एक स्विस फ्रांक की कीमत तकरीबन 344 पाकिस्तानी रुपए और 116 भारतीय रुपए के करीब बनती है। इसीलिए यहाँ काम करने वाले लोगों की कमाई भी दूसरे कई ममालिक के मुकाबले में कहीं ज्यादा होती है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में जरूर शामिल है, लेकिन यहाँ की तनख्वाहें भी इसी हिसाब से बहुत ज्यादा हैं। यहाँ के तजुर्बाकार असातिज़ा सालाना $1,00,000 या इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। इसी तरह बैंकों में काम करने वाले मुलाजिमीन भी अच्छी खासी तनख्वाह लेते हैं और कई मुलाजिमीन की माहाना तनख्वाह 8 से 10 हजार स्विस फ्रांक तक पहुँच जाती है। इसीलिए यहाँ रहने वाले लोग महंगाई के बावजूद अच्छी जिंदगी गुजार लेते हैं। अगर आप भी स्विट्जरलैंड में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके पास किसी न किसी शोबे का डिप्लोमा, डिग्री या हुनर होना जरूरी है। यहाँ तालीम याफ्ता और हुनरमंद लोगों को ज्यादा अहमियत दी जाती है। चूंकि ये दुनिया के मशहूर सियाहती ममालिक में से एक है, इसलिए यहाँ शेफ, होटल स्टाफ, ड्राइवर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टूर गाइड, वेटर और टूरिज्म से वाबस्ता बहुत सी नौकरियों की मांग रहती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन फीफा का हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड के शहर ज़ेवख में मौजूद है। इसीलिए दुनिया के फुटबॉल से मुताल्लिक बहुत से बड़े फैसले इसी मुल्क से किए जाते हैं। अब चलते हैं स्विट्जरलैंड की दिलचस्प तारीख की तरफ। दोस्तों, ये दुनिया के चंद ऐसे ममालिक में शामिल है जिन्होंने हमेशा अमन को तरजीह दी। स्विट्जरलैंड ने ना तो तारीख में किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश की और ना ही अपनी सरजमीन को जंगों का मैदान बनने दिया। इसी वजह से इसे एक गैर जानिबदार मुल्क यानी न्यूट्रल कंट्री कहा जाता है। सदियों पहले इस इलाके में मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे। 1291 ईस्वी में 3 बड़े इलाकों ने आपस में इत्तेहाद किया और यही इत्तेहाद बाद में स्विट्जरलैंड की बुनियाद बना। 1648 ईस्वी में यूरोप के कई ममालिक ने स्विट्जरलैंड की आजादी को बाकायदा तस्लीम कर लिया। इसके बाद 1798 में फ्रांस के मशहूर हुक्मरान नेपोलियन ने स्विट्जरलैंड पर हमला किया और कुछ अरसे तक यहाँ फ्रांसीसी असर और रसूख कायम रहा। लेकिन 1815 में यूरोप के बड़े ममालिक ने स्विट्जरलैंड की मुस्तकिल गैर जानिबदारी को तस्लीम किया और ये मुल्क दुनिया में एक आजाद रियासत के तौर पर पहचाना जाने लगा। दोस्तों, पहली और दूसरी आलमी जंग के दौरान भी स्विट्जरलैंड ने किसी भी फरीक का साथ नहीं दिया और ना ही बराह रास्त जंग में हिस्सा लिया। इसी गैर जानिबदार पॉलिसी की वजह से आज भी दुनिया के कई अहम आलमी इदारों के दफातर इसी मुल्क में कायम हैं। अगर यहाँ के मज़ाहिब की बात करें तो स्विट्जरलैंड में तकरीबन 34% आबादी रोमन कैथोलिक है, जबकि तकरीबन 22% लोग प्रोटेस्टेंट ईसाई हैं। इसके अलावा तकरीबन 5 से 6% आबादी मुसलमान है, जबकि बाकी लोग दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं या फिर किसी मजहब से वाबस्ता नहीं है। अगर यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों की बात करें तो उनकी तादाद तकरीबन 3000 के करीब है, जो ज्यादातर ज्यूरिख, बर्न, जनीवा और बाजल जैसे बड़े शहरों में रहते हैं, जबकि भारतीय शहरियों की तादाद तकरीबन 27,000 के करीब है और उनमें से ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग, आईटी, फार्मास्यूटिकल, फाइनेंस और रिसर्च के शोबों में काम करते हैं। अगर खेलों की बात करें तो स्विट्जरलैंड में आइस हॉकी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। इसके अलावा फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल और रग्बी भी काफी मकबूल खेल हैं। यहाँ के लोग तालीम को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, इसीलिए स्विट्जरलैंड का लिटरेसी रेट तकरीबन 99% है। दुनिया की कई बेहतरीन यूनिवर्सिटियां भी इसी मुल्क में मौजूद हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा, द यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ुरेख, द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न और ETH ज़ुरेख शामिल हैं, जहाँ दुनिया भर से हजारों तालिबे इल्म तालीम हासिल करने आते हैं। हैरत की बात यह है कि इतनी आला तालीम होने के बावजूद सरकारी यूनिवर्सिटियों की फीस कई दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में काफी कम है। बैचलर और मास्टर डिग्री का सालाना खर्चा तकरीबन 3000 यूरो तक हो सकता है, जबकि बाज यूनिवर्सिटियों में PhD की फीस चंद 100 यूरो सालाना ही होती है। यही वजह है कि दुनिया भर के तालिबे इल्म यहाँ तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस मुल्क की कुल आबादी तो सिर्फ 88 लाख के करीब है, लेकिन हर साल 4 करोड़ से भी ज्यादा सयाह यहाँ घूमने फिरने आते हैं। अब चलते हैं स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहरों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं दारुल हुकूमत बर्न की। ये एक तारीखी और निहायत खूबसूरत शहर है। यहाँ की आबादी तकरीबन 4 से 5 लाख के दरमियान है, लेकिन हर साल लाखों सयाह सिर्फ इस शहर की खूबसूरती देखने आते हैं। इस तारीखी शहर के दरमियान से आरे नामी खूबसूरत दरिया गुजरता है, जिसका नीला पानी पूरे शहर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है।
अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख है। यहाँ की आबादी तकरीबन 14 लाख के करीब है। ज्यूरिख को स्विट्जरलैंड का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। इस शहर का मशहूर चर्च ग्रोसमिंस्टर दुनिया भर में अपनी खूबसूरत इमारत और बुलंद टावर्स की वजह से मशहूर है। हजारों सयाह इस टावर पर चढ़कर पूरे शहर का शानदार नजारा करते हैं। दोस्तों, अगर आप ज्यूरिख जाएं तो लेक ज्यूरिख जरूर देखें। इस खूबसूरत झील के किनारे बैठकर दूर बर्फ से ढके स्विस एल्प्स के पहाड़ नजर आते हैं और ये मंजर वाकई इंसान को हैरान कर देता है। इन शहरों के अलावा भी स्विट्जरलैंड में जिनीवा, बासल, लोजान, लुसर्न, लुगानो, मॉन्ट्रियो और लोकार्नो जैसे कई खूबसूरत शहर मौजूद हैं। हकीकत तो ये है कि इस मुल्क का हर शहर अपनी अलग खूबसूरती, तारीख और दिलकश मनाजिर रखता है। अगर आप कुदरत का असल शाहकार देखना चाहते हैं तो राइन फॉल जरूर जाएं। ये यूरोप का सबसे बड़ा आबशार है जहां हजारों टन पानी गिरता है और इसका दिलकश मंजर हर सयाह को हैरान कर देता है। इसी तरह चैपल ब्रिज स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर लुजर्न की पहचान है। लकड़ी से बना ये तारीखी पुल तकरीबन 700 साल पुराना है और इसकी खूबसूरती हर आने वाले का दिल जीत लेती है। और अगर आप चॉकलेट के शौकीन हैं तो लिंट होम ऑफ चॉकलेट आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ आप दुनिया की मशहूर स्विस चॉकलेट की तारीख भी जान सकते हैं और ताजा चॉकलेट का मजा भी ले सकते हैं। दोस्तों, लाइन मॉन्यूमेंट भी स्विट्जरलैंड की मशहूर तारीखी यादगारों में शामिल है। चट्टान पर बनाया गया जख्मी शेर का ये मुजस्समा बहादुरी और कुर्बानी की अलामत समझा जाता है। दोस्तों, अगर आप एक बार स्विट्जरलैंड चले गए तो यकीन माने वापस आने का दिल ही नहीं करेगा। सिर्फ एक ही चीज आपको वापसी का एहसास दिलाएगी और वो है आपकी जेब में खत्म होते हुए पैसे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प वीडियो। उम्मीद है आपको स्विट्जरलैंड की ये सैर जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि ऐसी ही मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।